नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएल टेक्निकल हेल्पर आदि सभी टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए अपन यह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रोज़ाना इस टाइम डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रखें रोज़ाना इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाती है, तो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ें और अपना नॉलेज चेक करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन आज का अपना इस प्रकार है। एक ड्राई जो सेल है उसका बेलनाकार जिंक पोर्ट है वह जस्ते के बर्तन का होता है जो एक खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए डायोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी कैथोड। तो ड्राई सेल का बेलनाकार पोर्ट जो जिंक का बना होता है वह किसके रूप में कार्य करता है? कैथोड के रूप में कार्य करता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, लेड एसिड बैटरी में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस को मिश्रित करके बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल और ऑप्शन डी जल में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताएं, लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य को किस में मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्या होता है? H2O प्लस H2SO4 का मिश्रण होता है और इसमें जो H2O का और H2SO4 का अनुपात होता है वह क्या होता है? 3:1 होता है। इसके अंदर 3 भाग H2O होता है और 1 भाग क्या होता है? H2SO4 होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए H2O और H2SO4 का रेशियो इसमें 3:1 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन भी। तो चलिए आज का 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती नहीं है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर, ऑप्शन बी डिस्चार्ज की दर, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी प्लेट के क्षेत्रफल पर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो लेड एसिड सेल की धारिता है वह इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर भी निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर भी करती है, तापमान पर भी करती है, प्लेट्स के क्षेत्रफल पर भी करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड खालिस्तान का बना होता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन ई क्या है? लोहा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तो जो शुष्क सेल है उसका धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? लेड एसिड सेल के अंदर किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताएं, लेड एसिड सेल के अंदर किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो जो सीसा संचायक बैटरी अर्थात लेड एसिड बैटरी है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या यूज किया जाता है? तनु H2SO4 अर्थात डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु H2SO4 यूज किया जाता है। हिंदी में भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो और इसमें जो रेशियो है वो अपन ने अभी डिस्कस किया था, 3:1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अपना इस प्रकार है। सौर सेल में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन,
ऑप्शन बी टाइटेनियम, और ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी टेफ्लॉन और ऑप्शन ई एल्यूमिनियम। तो बताएं सौर सेल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है काफ़ी एग्जाम्स में। अगर किसी को पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बताओ। तो किसे बोलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। और जो सिलिकॉन है उसका कट इन वोल्टेज कितना होता है? चलिए वो भी बता दीजिए। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज तो कितना होता है? ये भी याद रखिएगा, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सीसा अमल बैटरी में फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। सीसा अमल बैटरी है उसमें फिल्टरों को क्यों प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए गैस के प्रवाह की सुगमता के लिए, ऑप्शन बी गैस के प्रवाह को रोकने के लिए, ऑप्शन सी वाष्पों के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करने के लिए, और ऑप्शन डी ध्रुवीकरण की प्रकृति को घटाने के लिए, और ऑप्शन ई ध्रुवीकरण की प्रकृति को बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसमें गैसों की सुगमता से प्रवाहित होने के लिए अपन क्या करते हैं? फिल्टरों का उपयोग करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग होता है। कितना होता है? जो लेड एसिड सेल है उसकी धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में होता है। ऑप्शन नंबर ए समान, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 2 गुना और ऑप्शन डी 3 गुना। तो बताओ जो एक लेड एसिड सेल है उसमें धनात्मक प्लेटों का जीवन काल उसकी ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में क्या होता है? लगभग आधा होता है। तो इस क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और यह भी ध्यान रखिए कि जो लेड एसिड सेल है उसमें ऋणात्मक प्लेटों की संख्या क्या होती है? धनात्मक प्लेटों से क्या होती है? ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 क्या होती है? अधिक होती है, यानी नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या समाविष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण H2SO4, ऑप्शन बी 1 भाग H2O और 3 भाग H2SO4, ऑप्शन सी 2 भाग H2O और 2 भाग H2SO4, और ऑप्शन डी 3 भाग H2O व 1 भाग H2SO4। तो राइट आंसर क्या हो गया? इसमें 3 भाग क्या होता है? पानी होता है, और 1 भाग क्या होता है? H2SO4 होता है। अपन ने मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, तो ध्यान रखिए। और चलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यह टेस्ट सीरीज़ अगर आपको पसंद आई तो इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक ज़रूर करें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बताओ सौर बैटरी में जो सौर बैटरी है उसके अंदर निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चांदी कंडक्टर, ऑप्शन बी सेमी कंडक्टर, ऑप्शन सी सीसा और टिन कंडक्टर, ऑप्शन डी कार्बन कंडक्टर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो
10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर सामग्री का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया राइट आंसर। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर सेल खालिस्तान होता है, तो बताओ सौर सेल है वह खालिस्तान होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं सौर सेल का नाम और क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टेइक सेल, ऑप्शन बी फोटो ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी लेजर डायोड, ऑप्शन डी एलसीडी और ऑप्शन ई फोटोकेमिकल सेल। तो बताएं सौर सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। एलसीडी, इसमें एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एलसीडी। अगर किसी को एलसीडी की फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं साथ में। तो सौर सेल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सौर सेल को फोटोवोल्टेइक सेल नाम से जाना जाता है। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो चलिए, मैं आपको आज एक फुल फॉर्म देता हूं, आप हमें एलईडी की फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता प्रास खालिस्तान है, बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता प्रास है। ऑप्शन नंबर ए 0.3 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट और ऑप्शन डी 1 वोल्ट। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा आपको 12 नंबर क्वेश्चन में? सौर सेल की प्रतिरूपी वोल्टता तो कितनी होती है? 0.5 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, सीसा अम्ल अर्थात लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है, बताएं। लेड एसिड सेल में प्रयुक्त जो नेगेटिव प्लेट होती है वह किससे निर्मित होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी शुद्ध सीसा, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी पतला सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बताओ लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध लेड की, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया राइट आंसर। और इसकी जो धनात्मक प्लेट होती है वह किसकी बनी होती है? PbO3, नहीं PbO2 की बनी होती है, सॉरी PbO2 की। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए खालिस्तान पानी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठंडे, ऑप्शन बी डिस्टिल, ऑप्शन सी आरओ और ऑप्शन डी स्थानीय। तो बताएं सीसा अम्ल जो बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए अपन किस तरह के पानी का प्रयोग करते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो सीसा अम्ल बैटरी है उसके इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाए रखने के लिए अपन डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लिथियम सेल, ऑप्शन बी कार्बन सेल, ऑप्शन सी निकिल कैडमियम सेल और ऑप्शन डी लेड एसिड सेल। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन अपने को क्या, देखो इसमें अपन सब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लेड एसिड बैटरी में क्या यूज किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया इसमें, कौन सी बैटरी दी है, उसके बाद देखते हैं निकिल कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया? निकिल कैडमियम। तो निकिल कैडमियम में क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? याद रखिए, KOH। निकिल कैडमियम में क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद आपको देख ले कार्बन शेल, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन शेल। तो कार्बन शेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये किस में होते हैं? और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी किसमें होती है? कार्बन शेल के अंदर होती है। तो अन्य ऑप्शन भी आप ध्यान रखिए। लेड एसिड सेल में क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो अपना क्वेश्चन था। उसके अलावा याद रखिए निकिल कैडमियम जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड यानी KOH। और ऑप्शन बी में जो है कार्बन शेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या होती है? लुगदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना इस प्रकार है, लेड एसिड बैटरी के सिरे खालिस्तान से बने होते हैं। तो बताएं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी के सिरे किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेड से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी जस्ते से और ऑप्शन डी पीतल से। तो लेड एसिड बैटरी का विद्युत वाहक बल भी आप हमें साथ में बता दें, अगर आप लेड एसिड बैटरी की बात चल रही है तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? EMF, वो भी अगर कोई बता सकता है तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो लेड एसिड बैटरी के सिरे किसके बने होते हैं? लेड के बने होते हैं। और इसका जो EMF अर्थात विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? 2.1 वोल्ट होता है, ये भी याद रखिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अपना, एक इलेक्ट्रोड पर गैस के संचयन को खालिस्तान कहा जाता है। तो बताएं ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी समामेलन और ऑप्शन डी आयनन। तो बताएं एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो गया 17 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझने वाला कुछ है नहीं इसमें, आपको याद होने चाहिए सभी क्वेश्चंस। और अगर आप UPPCL टेक्निकल हेल्पर आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना अपन इसी टाइम इस तरह की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ड्राई सेल है? तो बताओ, आपको पूछा है इनमें से कौन सा एक शुष्क सेल है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑप्शन बी लिथियम सेल, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड सेल और ऑप्शन डी जिंक कार्बन सेल। तो बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इनमें से कौन सा एक ड्राई सेल है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको क्या पूछा है? इनमें से कौन सा एक ड्राई सेल है? ऑप्शन नंबर ए जो अपने को दिया है, क्या दिया है? बताओ इनमें से ड्राई सेल कौन सा है? अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज को शेयर करें और हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहें, अपनी तैयारी चेक करते रहें। और जो 5 सितंबर टीचर्स डे स्पेशल एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आएगी जिसमें आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो अगर आपने उसका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। तो इनमें से कौन सा एक शुष्क सेल है? जो सिल्वर ऑक्साइड सेल, नहीं, ये क्या होता है? नहीं होता। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिंक कार्बन सेल, ऑप्शन नंबर डी। शुष्क सेल क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर डी जिंक कार्बन सेल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। किसके बीच होती है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। और ऑप्शन नंबर ए जो अपने को दिया है
10 to 5%, ऑप्शन बी 25 to 35%, ऑप्शन सी 45 to 60 और ऑप्शन डी 70 to 85%। तो बताएं सौर सेल की अपेक्षित दक्षता किसके बीच होती है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 25 to 35%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी एक गिल्ली बैटरी अर्थात वेट सेल है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन बी डेनियल सेल, ऑप्शन सी क्लार्क सेल और ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। तो बताएं इनमें से कौन सी एक गिल्ली अर्थात वेट बैटरी है? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो लेड एसिड बैटरी है वह क्या होती है? गिल्ला बैटरी है। तो ऑप्शन नंबर ए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ गए। चलिए दोस्तों आपको हमारे ऐड क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आपको हमारे इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। तो चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? जो लेड एसिड सेल है उसको किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो है 2.15 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.3 वोल्ट, ऑप्शन सी 1.8 वोल्ट और ऑप्शन डी 2 वोल्ट। तो बताएं लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होना देना चाहिए। और जो इस लेड एसिड सेल की अधिकतम चार्ज सीमा है वह क्या है? देखो 1.8 वोल्ट से नीचे इसको डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो इसकी अब अधिकतम चार्ज सीमा भी आप हमें कमेंट करके बता दें। लेड एसिड सेल की अधिकतम चार्ज सीमा क्या होती है? तो क्या होती है? याद रखिएगा 2.15 वोल्ट। मिनिमम डिस्चार्ज 1.8 और अधिकतम चार्ज सीमा 2.25 सॉरी 2.15 नहीं 2.25 होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, लेड अमल बैटरी के एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग होती है। बताएं जो लेड अमल बैटरी है उसके एक सेल से आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज लगभग होती है। ऑप्शन नंबर ए 1.35 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 4 वोल्ट, ऑप्शन डी 6 वोल्ट, ऑप्शन ई 6 वोल्ट। ऑप्शन डी और ई सेम है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जो सीसा संचायक बैटरी है उसकी आउटपुट वोल्टेज आपको पूछी है तो कितनी होगी? 2.2 वोल्ट। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 2.2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना 23 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए NHO2, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी CdSO4, ऑप्शन डी H2SO4। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो शुष्क सेल है उसमें क्या करते हैं अपन? अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो गया? NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया राइट आंसर। याद रखिए शुष्क सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl यूज किया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल किसका एक संशोधित रूप है? बताएं जो शुष्क सेल है वह किसका एक संशोधित रूप है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है डेनियल सेल,
ऑप्शन बी लेक्लांसी सेल, ऑप्शन सी लेड एसिड सेल और ऑप्शन डी एडिसन सेल और ऑप्शन ई ए और बी दोनों। तो जो शुष्क सेल है वह किसका संशोधित रूप है? लेक्लांची सेल का यह क्या है? संशोधित रूप है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, आज का अपना 25 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है? तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल साधारणतः किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक घड़ी, ऑप्शन बी हवाई जहाज, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन ई रेडियो। तो मिनिएचर बैटरी का इस्तेमाल किस में होता है? जो इलेक्ट्रिक घड़ी है उसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, लेक्लांची सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है? बताएं 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। लेक्लांची सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी 2 वोल्ट, ऑप्शन डी 2.5 वोल्ट और ऑप्शन ई 3 वोल्ट। तो लेक्लांची सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और ये लेक्लांची सेल है, किस टाइप के सेल होते हैं? प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये क्या होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं। और इसके अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में क्या यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है? लेड एसिड बैटरी के अंदर जो सेपरेटर लगे होते हैं वो किस प्रकार की सामग्री के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन बी अघुलनशील, ऑप्शन सी नरम, ऑप्शन डी छिद्र युक्त। तो बताएं 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। लेड एसिड बैटरी के जो सेपरेटर हैं वह किस प्रकार की सामग्री के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिद्र युक्त। लेड एसिड बैटरी है उसके जो सेपरेटर हैं वह क्या होते हैं? छिद्र युक्त सामग्री के बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक लेड अमल सेल में निकास प्लग दिया जाता है ताकि, बताएं 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रत्येक लेड एसिड सेल है उसमें वेंट प्लग किस लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी जब आवश्यक हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, ऑप्शन सी चार्ज के दौरान गैस से बचने के लिए, ऑप्शन डी सेल दबाव नियंत्रण करने के लिए और ऑप्शन ई इन सब में। तो बताएं लेड एसिड सेल के अंदर जो वेंट प्लग है वो किस लिए लगाया जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन डी तक। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। जो लेड एसिड सेल है उसमें वेंट प्लग किस लिए लगाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट के जांच स्तर को जांचने के लिए, आवश्यक हो तो पानी व इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों के निकास के लिए, और अगर गैसें निकल जाएगी तो सेल में जो यांत्रिक दबाव है वह भी कम हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, एक सीसा संचायक बैटरी में विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? बताएं 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक सीसा संचायक बैटरी में विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थैतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बाह्य ऊर्जा और ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो बताएं 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो जो सीसा संचायक सेल है उसमें विद्युत ऊर्जा किसमें स्टोर होती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनः आवेशनीय सेलों का एक उदाहरण है? तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पुनः आवेशनीय सेलों का एक उदाहरण है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए लेड एसिड सेल, ऑप्शन बी लेक्लांची सेल, ऑप्शन सी जिंक क्लोरीन सेल और ऑप्शन डी क्षारीय मैग्नीज सेल। तो बताएं 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से पुनः चार्ज किए जाने वाला सेल कौन सा है? तो कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लेड एसिड सेल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, शुष्क सेल में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अपने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन। तो क्या होता है शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत अपघट्य क्या होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होता है? NH4Cl होता है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत अपघट्य क्या होता है? NH4Cl होता है। तो NH4Cl क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 31 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो लेड एसिड बैटरी है उसकी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन ई एंटीमनी। तो बताएं लेड एसिड बैटरी की प्लेट्स को मजबूती देने के लिए क्या करते हैं अपन? एंटीमनी। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो गया? राइट आंसर। धातु का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन अपना, प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज खालिस्तान बराबर होता है। तो बताएं 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक सौर सेल में एक खुला परिपथ है जिसका वोल्टेज बराबर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 0.45 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.55 वोल्ट, ऑप्शन सी 1 वोल्ट और ऑप्शन डी 1.3 वोल्ट। तो बताएं 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0.55 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहिए। तो आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री है। तो बताएं एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री आपको पूछी है 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो अपना है निकल, ऑप्शन बी स्पंज लेड, ऑप्शन सी कैडमियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। तो बताएं लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री क्या होती है? तो यह क्वेश्चन आप सबके लिए 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं कल दोबारा इसी टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर आप कल तक जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल दोबारा। जय हिंद, जय भारत।